हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश कुमार और आपका स्वागत है साहू जी ज्ञान चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैश फंक्शन क्या होती है, उसके बाद सारी चीज़ें क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम की टाइप्स क्या क्या होती है और ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैश फंक्शन क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हैशिंग क्या होती है। हैशिंग क्या है? एक ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी वर्ड्स को, कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्मेशन करने का एक तरीका है, एल्गोरिथम है, मैथमेटिकल एल्गोरिथम है, जो कि किसी भी वर्ड्स को, किसी भी ट्रांजेक्शन और किसी भी मैसेज को एक दूसरे वर्ड में ट्रांसफ़र करता है। ओके, मतलब कि इंक्रिप्शन मॉडल इस्तेमाल करता है। A hash function is any function that can be used map digital and data attribute in size और टू डिजिटल डाटा। और जो भी हैश फंक्शन जनरेट होती है ना, तो क्या बोले जा रहा है यहाँ कि जो भी हैश फंक्शन जनरेट होती है, कहने का मतलब है कि जो भी फंक्शन आप जो भी मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं या किसी को भी सेंड कर रहे हैं, तो चाहे वो लंबी मैसेज हो या फिर छोटी मैसेज हो, जो हैश वैल्यू होगी, जो हैश की सम होगी, वो हमेशा सेम लेंथ की होगी। सेम लेंथ मतलब ए अगर आप किसी को सेंड करते हैं, तो अगर उसका अगर हैश वैल्यू 30 नंबर्स की बन रही है, लेंथ की बन रही है, तो अगर आप ABCD भी भेजेंगे, 4 वर्ड्स की भी आप भेजेंगे, तो आपकी जो हैश वैल्यू जनरेट होगी वो 30 वर्ड्स की होगी। मतलब कि आप मैसेज कुछ भी सेंड करेंगे, जो हैश वैल्यू जनरेट होगी वो सेम वैल्यू की होगी, मतलब कि सेम साइज़ की होगी, सेम लेंथ की होगी। अगर हम लोग जब किसी भी ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बदले हमें मिलता है एक हैश वैल्यू, हैश कोड, हैश सम जिसे हम कहते हैं, हैश कोड भी कहते हैं, हैश सम भी कहते हैं, और सिंपली हम लोग उसे हैशेस भी कहते हैं। ओके, तो हैश फंक्शन जो जनरेट होती है फिर उसके बाद हम लोग, ये क्या होती है ना, इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये एक बार जनरेट हो गई मतलब हो गई, रिवर्सिबल नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी आसानी से समझ में आ गई होगी आपकी सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ है क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम टाइप्स। क्रिप्टोग्राफी की क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी दो टाइप में डिवाइड होती है, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होती है, पब्लिक की दोनों साइड इस्तेमाल हो रही होती है, और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या है, एक साइड पब्लिक की इस्तेमाल हो रही है और एक साइड प्राइवेट की इस्तेमाल हो रही होती है। असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी देखेंगे तो ये फर्दर दो डिवाइड में बटती है, दो पार्ट्स में बटती है, एक क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी और एक मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो क्लासिकल है, क्लासिकल दो चीज़ों में बढ़ती है, ट्रांसपोजिशन साइफर एंड सब्स्टिट्यूशन साइफर। यहाँ पर मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी भी दो टाइम में बढ़ रही है, स्ट्रीम साइफर एंड ब्लॉक साइफर। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन साइफर। तो ये क्या है ना, सब्स्टिट्यूशन साइफर एक टेक्निक है, एक मेथड है, जिसे हम लोग इनक्रिप्शन मॉडल इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि इनक्रिप्ट करने के लिए कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करता है अकॉर्डिंग टू मैसेज। ये क्या है ना कि हमने किसी भी चीज़ को फिक्स लेंथ पे ABCD जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देख पाएंगे ABCD to Z तक यहाँ दी गई है। ओके, आपको देखने को मिल रहा है ABCD Z तक। तो क्या हमने जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किया, जेब्रा, ठीक है, तो क्या हुई, जो साइपर टेक्स्ट कन्वर्ट हुई, क्या हुआ, जेब्रा पहले लिखा गया, ZEBRAS। ओके, उसके बाद देखेंगे जो वर्ड जेब्रा में आती है, जैसे A आती है, पहले B आती है, तो देखेंगे यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो वर्ड मिसिंग है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर C नहीं है, तो यहाँ C, यहाँ ए बी कहाँ गया, S के बाद AB नहीं है, देखें नहीं है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ जेड है, तो निश्चित तौर पर जो लास्ट में देखेंगे तो जेड भी आपको गायब मिलेगा। ई आप देख रहे हैं, ई जैसे आपके कीवर्ड्स में है, तो ई जो है ABCD ई भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो क्या होता है कि जो भी कीवर्ड्स है उसको पहले से हटाकर और उसके बाद जो साइपर टेक्स्ट कन्वर्ट होती है उसमें सब फ्रंट में ऐड करके वो सारी वर्ड्स को हम लोग भेज रहे होते हैं। तो ये काफ़ी नॉर्मल सा सब्स्टिट्यूशन साइपर है, इसमें कुछ खास नहीं हो रही होती है, सिर्फ वर्ड की कुछ फॉर्म चेंजेस कर दी जा रही हैं, ए को बी से अब रिप्लेस कर दिया जा रहा है। इस तरह की जो भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलने के लिए, तो हम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन साइपर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक बार ये भी पढ़ लेंगे, मेथड ऑफ इंक्रिप्शन बाय विच यूनिट्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट आर रिप्लेस्ड विद द साइपर टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द फिक्स सिस्टम। The units may be single letter and the most common pairs of letters, triplet of the letters, mixture of the above and so forth।
तो क्या है ना, यहाँ पर जो भी मैकेनिज्म इस्तेमाल करेगी, जो भी एल्गोरिथम इस्तेमाल करेगी, वो हमेशा सेम रहती है इस तरह से। जैसे यहाँ पर मान लो इसी वर्ड को, कीवर्ड को हम लोग यहाँ करेंगे तो क्या होगी ना, यहाँ से कीवर्ड मिस हो जाएगी, की में यहाँ कीवर्ड ऐड हो जाएगी फ्रंट में, और के है अगर यहाँ पर तो के यहाँ से हट जाएगी, ई है अगर यहाँ पर तो ई यहाँ से हट जाएगी, डब्ल्यू है यहाँ पर तो डब्ल्यू यहाँ से हट जाएगी। इस तरह से ये एल्गोरिथम काम करती है। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही होगी तो कमेंट में जरूर रिप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सब्स्टिट्यूशन साइपर में। तो सब्स्टिट्यूशन साइपर क्या है ना, एक वर्ड को मतलब कि मान लो ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। मैं आगे आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ पहले, उसके बाद इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ सॉरी ये सब्स्टिट्यूशन साइपर नहीं है, वो ट्रांसपोजिशन साइपर है। सब्स्टिट्यूशन साइपर जो हमने पहले पढ़ा है वही है। सब्स्टिट्यूशन साइपर इज द वन ऑफ इन विच each character in the plain text is submitted for or replaced by another character in the ciphertext. The receiver involved the substitution of the ciphertext to recover the plain text. Easy to break. जो सब्स्टिट्यूशन साइपर है ना, ये इजी टू ब्रेक है। कोई भी इससे बहुत आसानी से स्टैटिकल प्रॉपर्टीज लैंग्वेज करके देख सकता है, मतलब कि निकाल सकता है। इज द क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइपर, सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइपर और मोनो अल्फाबेटिक साइपर। तो ये चारों यहाँ पर देख पाएंगे इस तरह से, पॉलीग्राम सब्स्टिट्यूशन साइपर, पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइपर, ये सारी चीज़ें इसमें आती है सब्स्टिट्यूशन साइपर में। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइपर क्या है? A simple substitution cipher or a monoalphabetic cipher is one in which each character of the plain text is replaced with the corresponding character। ठीक है, साइपर इसे कैशियर साइपर भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ना, सिर्फ जैसे कोई भी एक वर्ड है ना तो उसे किसी और वर्ड्स में बदल दिया था तो उसे हम लोग सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइपर कहते हैं। फिर होमोफोनिक सब्स्टिट्यूशन साइपर किसे कहते हैं? होमोफोनिक सब्स्टिट्यूशन साइपर like simple substitution crypto system except that the single character of plain text can map the one of survival character and cipher। ओके, तो यहाँ पर देख पाएंगे एक एग्जांपल दिया, क्लाउड ट्रांसपोर्टिंग टू आइदर, मतलब किसी को भी किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी नंबर हो सकता है कि कोई नंबर है, या हो सकता है कोई वर्ड्स आप लिख रहे हो तो उसे क्या हो, कभी हो सकता है कि उसे नंबर में जनरेट कर दिया जाए, और कभी हो सकता है कि जो भी वर्ड लिखे हैं उसे नंबर में कर दिया जाए, या फिर आपने कोई नंबर लिखा है तो उसे वर्ड्स में कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि आपने 7 लिखा तो हमेशा वर्ड्स में ही बदलेगा। हो सकता है 7 लिखा तो वहाँ पर वो 17 में बदल जाए, नंबर टू नंबर भी बदल सकती है। ये सारी चीज़ें यहाँ हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो पॉलीग्राम सब्स्टिट्यूशन साइपर क्या है? पॉलीग्राम सब्स्टिट्यूशन साइपर इज one is which block of character and encrypted in group, for example A B है। तो देख पाएंगे यहाँ पर क्लाउड कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल को आप देखें तो यहाँ पर है, तो क्लाउड कॉरस्पॉन्डिंग टू क्या किया जा रहा है, यहाँ पर RTQ को इस तरह से बदला जा रहा है, किसी और वर्ड्स में बदला जा रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू SSL। ठीक है, तो देख पाएंगे एंड सो ऑन इसी तरह बदलती रहती है। कुछ वर्ड्स है, मान लो यहाँ पर हमने R लिखा है, ठीक है, मान लो A लिखा है, जिसका एल्गोरिथम मेथड क्या है कि +3 एल्गोरिथम है। मानो A में अगर +3 करेंगे तो क्या होगी D, फिर D में +3 करेंगे। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन साइपर, पॉलीग्राम सब्स्टिट्यूशन साइपर काम करती है। मान लो किसी भी एग्जाम में हमने कि पहला वर्ड में 3 ऐड करना है, दूसरे वर्ड में 5 ऐड करना है, इस तरह से हम लोग इस तरह से मान लो, फिर हम लोग ए है 2 बार, तो ए में अगर हम लोग 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास ई। तो इस तरह से है सब्स्टिट्यूशन साइपर, पॉलीग्राम सब्स्टिट्यूशन साइपर काम करती है। ओके, मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूशन साइपर पर सब्स्टिट्यूशन साइपर इज मेड बाय द मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन साइपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल द मीट 5 डिफरेंट सैंपल सब्स्टिट्यूशन साइपर यूज्ड बाय द पर्टिकुलर वन यूज चेंज विद प्रोविजन इज कैरेक्टर और प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर है ना कुछ मल्टीप्लाई करें, मान लो ए में कुछ मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई एल्गोरिथम लगा दी गई, जैसे मान लो ए में 2 × 2/2 कर दिया गया, × 2 कर दिया गया तो 4 हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर करी जा रही है, वहाँ पर प्लस करी जा रही थी और यहाँ पर इंटू करी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोजिशन साइपर क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या है देख पाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया है। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में देखो, पहले वो पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं, 1 2 3 4 5 6 है। ओके, तो यहाँ क्या है, मैसेज क्या है, मीट मी MEET मीट मी आफ्टर पार्टी। ओके, तो ये क्या करेगी, ये जो इंक्रिप्शन मॉडल इस्तेमाल करेगी, ये क्या करा गया ना, तो की यूज़ कर दिया गया यहाँ पर 42635। तो 421 635 421 635, तो ये नंबरिंग है, इसे यहाँ पर कर दिया गया
ऐसे इस तरह 2 को इधर कर दिया गया, इस तरह से इसे कन्वर्ट कर दिया गया। ये नंबर है ना जो इसे मिक्स कर दिया गया, तो मैसेज क्या हुई, मैसेज इधर उधर हो गई। अब जो जिसे हम भेजेंगे, जिससे हम ये भेज रहे हैं, मैसेज को भेज रहे हैं, वो क्या करेगा, उसके साथ हम लोग ये नंबर भेजेंगे, ये नंबर, ठीक है। तो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 सारी मैसेजेस को सिंक्रोनाइज फॉर्म में इस तरह फॉर्म में डालेगा, तो फिर आराम से इस मैसेज को पढ़ पाएगा। तो ट्रांसपोजिशन सैपर में कुछ नहीं होता है, सिर्फ हम लोग किसी एक टेबल में हम लोग नंबर को ये लिखते हैं, और उस टेबल की नंबरिंग है, नंबरिंग को हम लोग इधर उधर कर देते हैं। मैट्रिक्स से फॉर्म में ये करा जाता है, देख पाएंगे आप इस तरह से। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा, फिगर बहुत ईजी वे में है सबको समझाने के लिए। और हम लोग आगे की बातें हम लोग कल करने वाले हैं, तो जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलें। थैंक यू।